जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वह कभी भी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। कामयाबी का रास्ता मुश्किलों, परेशानियों और अनजानी चीजों के पत्थरों से ही बना होता है। आप जानते हैं, जिंदगी में सफल होने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता। आपके दिल में जो सपने हैं उन तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। लेकिन जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी करते हैं तो वह आपको सिर्फ वो चीज नहीं देते, वह आपको बदल देते हैं। आपको ऐसा इंसान बना देते हैं जो उस बड़ी खुशी का बोझ संभाल सके। और यह बदलाव कभी भी आराम से नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी हदों से बाहर खींच रहे हैं? जिन चीजों की आप इतनी कदर करते थे वह धीरे धीरे आपके हाथ से फिसल रही हैं। पुराने तरीके टूट रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं और आपकी दुनिया उल्टी पुल्टी लग रही है। ये पहचानिए, ये परेशानी के समय ही है जब भगवान आपके अंदर काम कर रहे होते हैं। वह आपको साफ कर रहे हैं और आपको आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वह उसे सीधे आपकी गोद में नहीं डाल देते। नहीं, वह आपको उसके लिए तैयार करते हैं। और अक्सर यह तैयारी एक ऐसे वक्त जैसी दिखती है जिसमें कई चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। आपकी जिंदगी से जो बेकार है वह सब हटा दिया जाता है ताकि आपके हाथों में आने वाली खुशियों का बोझ आप उठा सकें। यह काम बिल्कुल एक पेड़ की कटाई छंटाई जैसा है। जैसे एक माली फल देने वाले पेड़ की अतिरिक्त और मरी हुई शाखाओं को काट देता है ताकि पेड़ ज्यादा फल दे सके, वैसे ही भगवान भी आपके जीवन से ऐसी चीजों को काट देते हैं जो आपकी बढ़ोतरी में रुकावट बन रही है। इस समय में आप इम्तिहानों का सामना करेंगे, सब्र के इम्तिहान, विश्वास के इम्तिहान और सहनशीलता के इम्तिहान। आप कई बार हतोत्साहित महसूस करेंगे, सोचेंगे कि क्या कभी कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। लेकिन याद रखिए, भगवान आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए परखते हैं। वह आपको इन मुश्किलों से इसलिए गुजरने देते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप इन्हें पार कर सकते हैं। वह आप में भरोसा करते हैं, भले ही आप खुद में भरोसा ना करें। भारतीय इतिहास की बात करें या फिर आज की सफलता की कहानियां, हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इंतजार का समय, एक तैयारी का वक्त और अक्सर कष्ट का समय होता है। महाभारत में अर्जुन को अपना धनुर्विद्या सीखने से पहले कितनी चुनौतियों से गुजरना पड़ा। कर्ण को कितनी नकार और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने ही उन्हें महान योद्धा बनाया। आज की आधुनिक दुनिया में भी हर सफल व्यापारी, हर खेल सितारा, हर बड़े नेता की कहानी में असफलताएं, नकार और पीछे धकेलना भरा पड़ा है। धोनी को भारतीय टीम में आने से पहले टिकट कलेक्टर की नौकरी करनी पड़ी। अमिताभ बच्चन को 13 फिल्मों में मना किया गया था। ये मुश्किलें ही उन्हें आकार दे रही थीं, उनके चरित्र को गढ़ रही थीं। जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वह आपकी जिंदगी से कुछ चीजें और कुछ लोगों को हटा देते हैं। आप सोचते होंगे कि क्यों कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं या क्यों मौके आपकी उंगलियों के बीच से फिसल रहे हैं। लेकिन इन पलों में आपको भरोसा करना होगा कि भगवान जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। वह भटकाव को, उन लोगों को जो आपको नीचे खींच रहे हैं और उन हालातों को हटा रहे हैं जो आपको अपनी किस्मत की पूर्णता में चलने से रोक सकते हैं। आप अकेला महसूस कर सकते हैं, छोड़ दिया गया महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस अकेलेपन में ही भगवान आपको तैयार कर रहे हैं एक ऐसे भविष्य में कदम रखने के लिए जिसके लिए आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा दिल और आपका पूरा भरोसा चाहिए। एक और निशानी कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं वह है जब आप अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस करते हैं, कुछ और पाने की एक चाह। ये हलचल एक तड़प के रूप में आ सकती है, कुछ ऐसे के लिए जो आपके मौजूदा हालात से बड़ा है। ये वह गहरी अटल जानकारी है कि आप इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हैं जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। और भले ही आप नहीं जानते कि वह और भी क्या है, आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप इस बदलाव को समझ सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय के किनारे पर खड़े हों जहां सब कुछ बदलने वाला है। वह हलचल, वह परेशानी एक निशानी है कि भगवान आपके दिल को उनकी योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो जो चीजें पहले आपको संतुष्ट करती थीं वह अब उतना असर नहीं रखती। जो पहले आपको शांति देता था वह अब खाली लग सकता है। जिन चीजों की आपने कभी चाहत की थी वह अपना आकर्षण खो सकती हैं, क्योंकि भगवान आपको कुछ ऐसे के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को ऐसे संतुष्ट करेगा जैसे कुछ और कभी नहीं कर सकता।
वह आपकी इच्छाओं को बदल रहे हैं ताकि वह उनकी मर्जी के साथ मेल खा सकें। जो चीजें कभी महत्वपूर्ण लगती थीं, वह पीछे धुंधली हो जाएंगी, और जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, मकसद, जुनून, बुलावा, वह तेज फोकस में आ जाएंगी। इन समयों में अपने विश्वास को पकड़े रखना बहुत जरूरी है, भले ही आप नतीजे को ना देख सकें। भगवान समय के देवता हैं और उनका समय हमेशा बिल्कुल सही होता है। जो आप इस समय में समझ नहीं पाते वह यह है कि जो मुश्किलें आप झेल रहे हैं वही आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही हैं। वे आपके अभ्यास का मैदान है उस व्यक्ति के लिए जिसे आपको बनना है, ताकि आप उस महानता को संभाल सकें जो वह आपको देने वाले हैं। अगर आप इस समय को धैर्य और भरोसे के साथ सह सकते हैं तो आप ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और उस खुशी के लिए तैयार निकलेंगे जो दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। और अंत में, जब भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले होते हैं, वह आपको ताकत और समझ देंगे जो आपको चाहिए, लेकिन वह आपको काम करने के लिए भी चुनौती देंगे। काम के बिना विश्वास तो मृत है, और भगवान आपसे आगे के कदम उठाने की मांग करेंगे, भले ही ऐसा लगे कि कुछ हो नहीं रहा है। यही वह जगह है जहां आपकी आज्ञाकारिता काम में आती है। विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, भले ही आपके पास सारे जवाब ना हो, भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट हो। भगवान आपकी झिझक को नहीं, बल्कि आपकी आज्ञाकारिता को आशीर्वाद देंगे। वह उन्हें सम्मान देते हैं जो उनके समय पर भरोसा करते हैं और उनकी मर्जी के साथ मेल में काम करते हैं। तो जब आप कठिनाई, अनिश्चितता और परेशानी का सामना कर रहे हों, तो हतोत्साहित मत होइए। ये निशानियां हैं कि भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। तैयारी को गले लगाएं, प्रक्रिया पर भरोसा करें और साहस के साथ उस भविष्य में चलें जो वह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी खुशियां आने वाली हैं, और जब वह आएंगी तो आप उन्हें अनुग्रह, समझ और ताकत के साथ संभालने के लिए तैयार होंगे। जब भगवान आपको कुछ खास चीज से आशीर्वादित करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यात्रा अक्सर चुनौतियों, मुश्किलों और कष्टों की श्रृंखला से शुरू होती है। ये संयोग नहीं है, बल्कि उनकी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ बड़ा पाने की प्रक्रिया कभी भी आसान या कठिनाई से मुक्त नहीं होती। यह समझना जरूरी है कि इन संघर्ष के समयों के दौरान भगवान आपको तोड़ने की नहीं, बल्कि आपको ऐसे तरीकों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे आने वाली महानता के लिए जरूरी हैं। संघर्ष और परेशानियां दिव्य त्याग के संकेत नहीं हैं, बल्कि दिव्य तैयारी के संकेत हैं। बिल्कुल जैसे एक खिलाड़ी को मैदान में कदम रखने से पहले कड़े अभ्यास से गुजरना पड़ता है, या एक कलाकार को अपने काम को दिखाने से पहले अनगिनत घंटे अपनी कला को सुधारने में बिताने पड़ते हैं, वैसे ही हमें भी परीक्षाओं के जरिए साफ होना पड़ता है, इससे पहले कि हम उन खुशियों को सच में संभाल सकें जो भगवान ने हमारे सामने रखी हैं। ये परीक्षाएं, चाहे वह व्यक्तिगत नुकसान के रूप में हो, आर्थिक कठिनाई के रूप में, रिश्तों की लड़ाई के रूप में या व्यक्तिगत संदेह के रूप में, हमें हराने के लिए नहीं है। वे हमें उस व्यक्ति में आकार देने के लिए हैं जिसे हमें बनना है, ताकि हम भगवान की योजना की पूर्णता में चल सकें। जैसे सोना आग में साफ किया जाता है, वैसे ही आपका चरित्र, आपकी ताकत और आपका विश्वास जिंदगी की परीक्षाओं की आग में साफ होता है। आप चुनौतियों की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, और कभी कभी यह असहनीय लग सकता है, लेकिन इन्हीं क्षणों में जब सब कुछ असंभव लगता है, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति में ढाल रहे हैं जो न सिर्फ सह सकता है, बल्कि उस महानता में फल फूल सकता है जो वह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। आज जो परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, वह उस महानता का प्रतिबिंब है जो कोने के बिल्कुल आसपास है। इसे हीरे बनाने वाले दबाव की तरह समझिए। जब आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जब दुनिया का वजन इतना ज्यादा लगता है कि उठाना मुश्किल है, तो याद रखिए, आप कुछ ऐसे के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो इस समय में आप देख नहीं सकते। संघर्ष बेतुके नहीं हैं, वे उद्देश्यपूर्ण हैं। वे आपको लचीलापन, धैर्य और दृढ़ता विकसित करने में मदद कर रहे हैं। ये सभी गुण हैं जिनकी आपको जरूरत होगी जब खुशियां आपकी जिंदगी में बहना शुरू करेंगी। कई बार हम कष्ट से बचना चाहते हैं, हम आराम के लिए, आसान रास्ते के लिए और अपने सपनों को संघर्ष के बिना सच होते देखने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर हम तैयारी के बिना सब कुछ पा लें, तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। भगवान जो खुशियां आपके लिए रखते हैं,
उन्हें संभालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है और वह व्यक्ति चुनौतियों के जरिए गढ़ा जाता है। संघर्ष की प्रक्रिया से गुजरे बिना आपके पास वह चरित्र नहीं होगा जो उपहार को बनाए रख सके। हम अक्सर अंतिम परिणाम को, सफलता को, खुशियों को देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उन चीज़ों के साथ एक कीमत आती है, और वह कीमत पैसे में नहीं बल्कि विश्वास, चरित्र और इच्छा में मापी जाती है। सहने की इच्छा जब चीज़ें कठिन हो जाती हैं। इससे भी ज़्यादा ये परीक्षाएं सिर्फ हमारी ताकत को परखती नहीं हैं, वे हमारे विश्वास को भी बनाती हैं। जब हम ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो असंभव लगती हैं, तो यह हमें मजबूर करता है कि हम अपनी क्षमताओं पर नहीं बल्कि भगवान की ताकत और मार्गदर्शन पर निर्भर करें। संघर्ष के बीच में हम उन पर गहरा भरोसा करना सीखते हैं, उन पर टिकना सीखते हैं जब हम खुद खड़े नहीं हो सकते। यह भरोसा है जो हमें उन खुशियों की देखभाल करने के लिए तैयार करता है जो वह अंततः हमें देंगे। भरोसे के बिना हम जो वह देते हैं उसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन संघर्षों के जरिए वह हमें पूरी तरह उन पर निर्भर रहना सिखाते हैं, यह जानते हुए कि वही हमारी ताकत और आपूर्ति का स्रोत है। हर चुनौती में भगवान आपको कुछ बड़े के लिए साफ कर रहे हैं। जिस समय में आप अभी हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे, वह कुछ महान के लिए एक कदम है। परेशानी एक संकेत नहीं है कि आप असफल हो रहे हैं, ये एक संकेत है कि भगवान आपको बना रहे हैं। जब खुशी आखिरकार आती है, जब दरवाजे खुलते हैं, जब वादा पूरा होता है, तो आप इसे उठाने के लिए, इसे संभालने के लिए और उस तरीके से भगवान का सम्मान करने के लिए तैयार होंगे जिस तरह से आप पहले कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए संघर्ष को नापसंद मत कीजिए, परेशानी को कोसिए मत, इसे गले लगाइए, क्योंकि अंत में आप देखेंगे कि यह सब उस प्रक्रिया का हिस्सा था जिसने आपको ऐसी जगह तक पहुंचाया जहां आप पहले से कहीं ज्यादा तैयार, कहीं ज्यादा सक्षम और कहीं ज्यादा आशीर्वादित हैं जितना आपने कभी कल्पना की थी। जब भगवान आपको कुछ असाधारण से आशीर्वादित करने की तैयारी करते हैं, तो वह अक्सर आपकी जिंदगी को छांट कर शुरू करते हैं। उन चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों को हटाकर जो अब उस मकसद के साथ मेल नहीं खाते जिसे उन्होंने आपके सामने रखा है। आप पाएंगे कि कुछ खास समयों के दौरान आप अप्रत्याशित नुकसान का अनुभव करते हैं। रिश्ते फीके हो सकते हैं, या आपको जो अवसर कभी ज़रूरी लगते थे वह अचानक ख़त्म हो सकते हैं। पहले तो यह निराशाजनक लग सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपको छोड़ दिया गया है या जैसे आप सब कुछ खो रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये बदलाव नकार के संकेत नहीं बल्कि भगवान की बड़ी योजना के खुलने के संकेत हैं। छंटाई बढ़ोतरी के लिए एक प्राकृतिक और ज़रूरी प्रक्रिया है। एक माली के बारे में सोचिए जो बेल या पेड़ की देखभाल कर रहा है। उसके मजबूत बढ़ने, ज़्यादा फल पैदा करने और फलने फूलने के लिए माली को मरी हुई या बहुत बढ़ी हुई शाखाओं को सावधानी से काट देना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पौधे को नुकसान किया जा रहा है, इसे ज़्यादा फलदायी होने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी तरह भगवान आपकी ज़िंदगी को छांटते हैं ताकि आप मजबूत बन सकें और नई बढ़ोतरी के लिए जगह बना सकें। जो चीज़ें और लोग पहले आपकी ज़िंदगी में थे, वे अब आपकी अगले स्तर तक की यात्रा पर आपके साथ नहीं जा सकते। भगवान कुछ चीज़ों को हटने देते हैं ताकि आप उन नई खुशियों को पा सकें जो उन्होंने आपके लिए संग्रह कर रखी हैं। ये पहचानना ज़रूरी है कि ये नुकसान, हालांकि दर्दनाक हैं, आपकी कहानी का अंत नहीं है। इसके बजाय वे भगवान की रणनीतिक योजना का हिस्सा हैं ताकि आपको जो आने वाला है उसके लिए तैयार कर सकें। आप देखिए, भगवान भविष्य को ऐसे तरीकों से जानते हैं जिन्हें हम नहीं जान सकते। वह अवसरों, चुनौतियों और लोगों को देखते हैं जो आपकी जिंदगी के अगले मौसम में आपकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए तय हैं। कुछ रिश्तों या स्थितियों ने अपना मकसद पूरा कर लिया हो सकता है, लेकिन वे आपकी जिंदगी के अगले अध्याय में आपके साथ जाने के लिए बने नहीं हैं। जितना दर्दनाक है, कभी कभी भगवान को उन चीज़ों को काट देना पड़ता है जो आपको अपने दिव्य मकसद में कदम रखने से रोक रही है। ये प्रक्रिया नकार के बारे में नहीं है, यह ऊंचाई के बारे में है। अपनी जिंदगी की चीज़ों को सामान की तरह सोचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं तो आप आज़ादी से नहीं चल सकते, और आप निश्चित रूप से अपनी दौड़ को उस रफ्तार पर नहीं दौड़ सकते जिस पर आपको दौड़ना चाहिए। छंटाई और भटकाव को हटाना भगवान का एक तरीका है।
आपके बोझ को हल्का करने और आपको ज्यादा केंद्रित बनाने का। यह आपके रास्ते को साफ करने के बारे में है, ताकि आप स्पष्टता और मकसद के साथ आगे बढ़ सकें। वे लोग या हालात जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा थे, अब वह दृष्टि जो भगवान आपके लिए रखते हैं, उसकी सेवा नहीं करते। अगर आप गलत लोगों से घिरे हैं या गलत स्थितियों में फंसे हैं, तो आप अपने भगवान द्वारा दिए गए मकसद में पूरी तरह कदम नहीं रख सकते। जब भगवान आपकी जिंदगी से कुछ या किसी को हटाते हैं, तो यह एक है कि वह कुछ बेहतर के लिए जगह बना रहे हैं। यह पहले समझना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे आपको पहले से कम के साथ छोड़ दिया गया है। लेकिन भरोसा कीजिए कि भगवान बिल्कुल जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। वे रिश्ते, अवसर या चीजें जिता रहे हैं, वे कभी भी आपकी जिंदगी में स्थायी फिक्सचर बनने के लिए बनी नहीं थीं। उनके पास क्षितिज पर आपके लिए कुछ बेहतर है, लेकिन पहले आपको इसके लिए जगह बनानी है। कई बार हम चीजों या लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि हमें डर है कि छोड़ने के दूसरी तरफ क्या है। हम अज्ञात का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी कुछ को आपकी जिंदगी से हटाएंगे नहीं, बिना इसे कुछ बेहतर से बदले। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता और इसके लिए समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन छंटाई की प्रक्रिया के बाद आने वाली खुशियां वजन के लायक हैं। आप जानेंगे कि जिसे आपने नुकसान समझा था, वह वास्तव में एक दिव्य व्यवस्था थी, एक जरूरी बदलाव आपको उस बड़ी योजना के साथ मेल खिलाने के लिए जो भगवान आपके लिए रखते हैं। भगवान सिर्फ हमसे चीजें लेने के धंधे में नहीं है ताकि हमें खाली छोड़ दें। उनकी योजना हमेशा हमें उससे ज्यादा देना है जितना हम मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। लेकिन पहले उन्हें अतिरिक्त भटकाव, मृत वजन को हटाना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह उसे गले लगा सकें जो उनके पास हमारे लिए है। तो जब आप पाते हैं कि भगवान आपकी जिंदगी को छांट रहे हैं, तो याद रखिए, यह एक संकेत है कि वह आपको कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहे हैं। यह नुकसान के बारे में नहीं है, यह उसके लिए जगह बनाने के बारे में है जो अगला आने वाला है। बदलाव के इन मौसमों में भरोसे और विश्वास के साथ छोड़ दें। भरोसा करें कि हर नुकसान एक फायदा है, हर हटाना एक दिव्य पुनर्व्यवस्था है। भगवान का मकसद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी ऐसी चीज से घिरे रहें जो आपकी बढ़ोतरी में बाधा डाल सकती है। उनकी योजना पर भरोसा करें और जानें कि वह आपकी जिंदगी में कुछ असाधारण के लिए जगह बना रहे हैं। जिंदगी में ऐसे समय आएंगे जब आगे का रास्ता अनिश्चित लगेगा, जब वह पथ जिस पर आप चल रहे थे अचानक अस्पष्ट हो जाता है और भविष्य कोहरे में ढका दिखता है। उन समयों में खोया हुआ, भ्रमित या यहाँ तक कि हतोत्साहित महसूस करना आसान है। आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, या क्या आप उन चुनौतियों से गुजर पाएंगे जो आगे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाना चाहती हूँ। जब आगे का रास्ता अस्पष्ट लगता है, तो भगवान के बिल्कुल सही समय पर अपना विश्वास रखना जरूरी है। आप देखिए, भगवान की योजना आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी, बहुत महान है उससे जो आप फिलहाल देख सकते हैं। तत्काल कठिनाइयों, बाधाओं और अनिश्चितताओं में खो जाना आसान है, लेकिन ये वही चीजें हैं जिनका उपयोग भगवान आपको उस बड़े मकसद की ओर मार्गदर्शन करने के लिए कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए बनाया है। भ्रम के बीच में भगवान का समय हमेशा बिल्कुल सही होता है। वह गलतियां नहीं करते, वह जल्दबाजी नहीं करते, वह हिचकिचाते नहीं हैं। उनकी योजना न सिर्फ सटीक है, बल्कि बिल्कुल आपकी जिंदगी और आपके लिए उनके दिव्य मकसद के लिए तैयार की गई है। भगवान के समय पर भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत परिणाम, तत्काल संतुष्टि और झटपट समाधान को महत्व देती है। जब हम कुछ चाहते हैं तो हम उसे अभी चाहते हैं। हमें इंतजार करना पसंद नहीं है, और जितना लंबा इंतजार होता है उतना ही अपने विश्वास को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन भगवान का समय हमारे कार्यक्रम पर काम नहीं करता। उनके तरीके हमारे तरीके नहीं हैं और उनके विचार हमारे विचार नहीं हैं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, भगवान कभी बेकार नहीं होते। वह काम कर रहे हैं जब आप उसे नहीं देखते। वह हालातों को तैयार कर रहे हैं, सही लोगों को व्यवस्थित कर रहे हैं और बिल्कुल सही पल के लिए सब कुछ सेट कर रहे हैं। गीता हमें सिखाती है कि भगवान हर चीज को अपने समय में सुंदर बनाते हैं। वह मुख्य योजनाकार हैं
और वह जानते हैं वह सटीक पल जब चीज़ों को जगह में गिरना चाहिए। उनका समय बेतुका नहीं है, यह जानबूझकर है। भगवान की देरी उनका इनकार नहीं है। वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं और आपको साफ कर रहे हैं। इंतजार का हर पल उनकी योजना का हिस्सा है, आपके विश्वास को विकसित करने का, आपके चरित्र को और आपकी ताकत को। इंतजार समय की बर्बादी नहीं होता। इंतजार में ही आप भरोसा करना सीखते हैं, निर्भर रहना सीखते हैं और उस व्यक्ति में बढ़ते जिसे आपको बनना चाहिए, ताकि आप उन खुशियों में कदम रख सकें जो उन्होंने आपके लिए तैयार की हैं। कभी कभी यह सिर्फ भगवान के समय के लिए इंतजार करने के बारे में नहीं होता, बल्कि अपने दिल को उनके समय के साथ मेल खिलाने के बारे में होता है। विश्वास सिर्फ भगवान की शक्ति में मानने के बारे में नहीं है, यह उनके समय में मानने के बारे में भी है। ये समझने के बारे में है कि वह पूरी तस्वीर देखते हैं जबकि आप सिर्फ एक छोटा हिस्सा देखते हैं। भगवान के समय पर भरोसा करना मतलब अपनी समझ को सौंपना और भरोसा करना कि वह जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। इसका मतलब है विश्वास रखना कि वह कभी देर से नहीं होते, कभी जल्दी नहीं होते, बल्कि हमेशा बिल्कुल समय पर होते हैं। मैं जानती हूँ कि भविष्य अनिश्चित होने पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ, भगवान के समय में झुकें। हर विवरण को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ दें। अपने डर, संदेह और अधीरता को उन्हें सौंप दें और उन्हें आगे ले जाने दें। वह आपको कठिनाइयों के जरिए मार्गदर्शन करेंगे और जब समय सही होगा वह दरवाजे खोलेंगे जिन्हें कोई आदमी बंद नहीं कर सकता। हो सकता है आप अभी इसे ना समझें, लेकिन जब आप पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर चीज़ बिल्कुल जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही हुई और आप इंतज़ार के हर पल के लिए आभारी होंगे। भगवान वफादार हैं, उनका समय बिल्कुल सही है। उन्हें आपको बिल्कुल वहाँ ले जाने दें जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। जानिए कि वह आपको कुछ ऐसे के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और वह आपको कदम दर कदम उनके मकसद तक मार्गदर्शन करेंगे, बिल्कुल सही समय पर। अंत में आप समझेंगे कि उनका समय ही वह चीज़ थी जिसने आपकी जिंदगी में सारा फर्क बनाया। हर विश्वासी की जिंदगी में एक बिंदु आता है जब वह अपनी आत्मा के अंदर एक गहरी हलचल महसूस करने लगते हैं, कुछ और के लिए, कुछ बड़े के लिए, एक तड़प उस जिंदगी से जो वह फिलहाल जी रहे हैं। यह इच्छा जहां आप हैं उसके साथ असंतुष्टि से जन्म नहीं लेती। यह भगवान की आत्मा की शांत फुसफुसाहट है आपके अंदर, जो आपको उस मकसद की पूर्णता में कदम रखने के लिए प्रेरित करती है जो उन्होंने आपके सामने रखा है। ये वह चिंगारी है जो एक बदलाव शुरू करती है। यह हलचल एक संकेत है कि भगवान आपके अंदर चल रहे हैं, आपको कुछ बहुत बड़े के लिए तैयार कर रहे हैं जितना आपने कभी कल्पना की है। पहले यह इच्छा असहज महसूस हो सकती है। यह एक ऐसी चाहत हो सकती है जिसे आप बिल्कुल समझा नहीं सकते। आप बेचैन पा सकते हैं अपने आप को, दिनचर्या या जिंदगी के साथ संतुष्ट नहीं जिसके आप आदी हो गए हैं। यह ऐसा है जैसे आपके अंदर एक शांत लगातार आवाज़ कह रही है, और भी है, आपके लिए इससे ज्यादा है, आप बड़ी चीज़ों के लिए बनाए गए थे। यह धरती की धन दौलत, पद या पहचान की इच्छा नहीं है। यह एक गहरी तड़प है, एक आध्यात्मिक भूख आपकी जिंदगी में भगवान की योजना के खुलने के लिए, ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की। भगवान आपको हिला रहे हैं क्योंकि उनके पास आपके लिए कुछ अविश्वसनीय है जिसमें आप कदम रखें। कभी कभी जब हम इस हलचल का अनुभव करते हैं तो हम चिंतित या अधीर हो जाते हैं। हम हैरान करते हैं, मैं इस तरह क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्यों लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ संतुष्ट नहीं हूँ? लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह भावना एक उपहार है। यह भगवान का तरीका है आपको दिखाने का कि वह आपके दिल में काम कर रहे हैं, आपको आपकी यात्रा के अगले अध्याय के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान ने आपकी जिंदगी पर एक अनोखी बुलाहट रखी है और अधिक के लिए इच्छा इसकी ओर बढ़ने का पहला कदम है। यह हलचल अक्सर साधारणता और आत्मसंतुष्टि के साथ एक गहरी असंतुष्टि की ओर ले जाती है। आप महसूस करना शुरू कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी मौजूदा परिस्थितियों की सीमाओं तक सीमित नहीं हो सकती। आप आसपास देख सकते हैं और सोच सकते हैं, मुझे पता है कि मैं इससे ज्यादा के लिए बनाया गया था। ज्यादा मकसद है, ज्यादा जुनून है, ज्यादा पूर्णता है जो मेरा इंतजार कर रही है। ये भगवान है जो आपके दिल को बड़ी चीजों के लिए तैयार कर रहा है।
जो उसके पास संग्रह हैं। आपके अंदर की हलचल न तो गलती है, न ही बेतुकी भावना। यह एक दिव्य प्रेरणा है जो आपको एक नए स्तर पर उठने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन यहाँ बात यह है कि भगवान आपके दिल को बिना योजना के नहीं हिलाते। वह आपको अधिक के लिए तड़प नहीं देते बिना इसे हासिल करने का तरीका प्रदान किए। वह महानता की इच्छा, चाहे वह आपके विश्वास में बढ़ना हो, आपके प्रभाव को बढ़ाना हो, बड़ी क्षमता में सेवा करना हो, या आपकी मौजूदा पहुंच से परे कुछ हासिल करना हो, वह उस विशिष्ट योजना का प्रतिबिंब है जिसे उन्होंने आपके लिए डिजाइन किया है। जब आप इस हलचल को महसूस करते हैं तो कार्य करने का समय है। आप आगे बढ़ने के लिए, जहां आप हैं उसके आराम को छोड़ने के लिए और अज्ञात में कदम रखने के लिए बुलाए जा रहे हैं, भरोसा करते हुए कि भगवान आपको आगे ले जाएंगे। लेकिन इस हलचल में एक चुनौती भी है, उस आराम क्षेत्र से ऊपर उठने की चुनौती जिसने आपको लंबे समय तक बंदी बनाया है। जब भगवान आपके दिल को हिलाना शुरू करते हैं तो यह एक संकेत है कि वह आपको कुछ बड़े में आमंत्रित कर रहे हैं। वह आपको साधारण से मुक्त होने और असाधारण को गले लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपके अंदर अधिक के लिए जो तड़प है, वह आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, साहसिक कदम उठाने के लिए और नई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए दिव्य बुलाहट है। भगवान आपको महानता के लिए बुला रहे हैं, लेकिन यह एक आसान यात्रा नहीं होगी। इसके लिए कोशिश की आवश्यकता होगी, त्याग की आवश्यकता होगी और पुराने को पीछे छोड़ने और नए में कदम रखने की इच्छा की आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ, भगवान जो बड़ी चीजें आपके लिए रखता है वह उससे कहीं परे हैं जितना आप कभी कल्पना कर सकते हैं। जब वह आपके दिल को हिलाते हैं तो वह आपको उन सपनों और मकसदों की पूर्ति को देखने के लिए तैयार कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने गहरे आपके अंदर बोया है। तो अगर आप आज वह हलचल महसूस कर रहे हैं, वह कुछ और के लिए इच्छा, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए, उसे मुरझाने मत दीजिए। उसमें झुकिए, उसे गले लगाइए, उसे आपको उस जिंदगी की ओर धकेलने दीजिए जिसके लिए भगवान आपको बुला रहे हैं। जानिए कि भगवान उस काम को पूरा करने के लिए वफादार हैं जिसे उन्होंने आप में शुरू किया है। कुछ बड़े के लिए तड़प एक वादा है कि वह आपको मकसद, प्रचुरता और प्रभाव की जगह की ओर ले जा रहे हैं जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। बुलाहट के लिए उठिए, उनके समय पर भरोसा करिए और उस महानता में कदम रखिए जिसे वह आपके लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, जब भगवान आपको कुछ बड़े से आशीर्वादित करने की तैयारी कर रहे होते हैं, जितना आप कभी कल्पना कर सकते हैं। उस समय आप जो सबसे शक्तिशाली कदम उठा सकते हैं उनमें से एक है आज्ञाकारिता और काम में चलना, तब भी जब आगे का रास्ता अस्पष्ट है। यह हम में से कई लोगों के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक है ना? भविष्य की अनिश्चितता डर, संदेह और भ्रम को भड़का सकती है। हम जवाब चाहते हैं, हम बिल्कुल जानना चाहते हैं कि क्या आ रहा है और यह कब होगा। लेकिन अक्सर भगवान की योजना कदम दर कदम खुलती है और वह पूरी तस्वीर देखे बिना आगे बढ़कर उन पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। आज्ञाकारिता का मतलब यह नहीं है कि हम हर बात को पहले से पूरी तरह समझ लें। इसका मतलब है कि जब ईश्वर हमें बुलाते हैं तो हम एक सच्चे और समर्पित मन से उनके कहे पर चलने को तैयार हों, चाहे भविष्य धुंधला ही क्यों न लगे। राजा हरिश्चंद्र के बारे में सोचिए। जब उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की परीक्षा मिली तो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, परिवार और यहाँ तक कि अपनी गरिमा तक। फिर भी उन्होंने ईश्वर की इच्छा और अपने धर्म के नियमों का पालन किया। उन्हें यह नहीं पता था कि यह मार्ग कहाँ जाएगा, लेकिन उन्होंने विश्वास में कदम उठाया और अंततः उनकी सत्यनिष्ठा और आज्ञाकारिता के कारण ईश्वर ने उन्हें पुनः सब कुछ लौटा दिया और उन्हें अमर कीर्ति दी। देखिए, आज्ञाकारिता वह चाबी है जो ईश्वर के आशीर्वादों के द्वार खोलती है। ईश्वर हमसे यह नहीं चाहते कि हम सब कुछ पहले से जानें या समझें। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या हम उन पर इतना भरोसा करते हैं कि बिना पूरी तस्वीर देखे भी उनके कहे अनुसार कदम उठा सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आपके मन में शंका या डर नहीं होगा। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर का ज्ञान हमसे कहीं ऊपर है, उनका मार्गदर्शन हमारे भले के लिए है, चाहे वह इस समय समझ न आए। तो उठिए, पहला कदम बढ़ाइए। भविष्य उनके हाथ में है और वे हर कदम पर आपके साथ रहेंगे।